डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा नेक्स्ट लेक्चर है एंगुलर एक्सेलरेशन एंड इट्स टाइप्स। सबसे पहले बच्चों हम एंगुलर एक्सेलरेशन की डेफिनेशन लिखेंगे। जब किसी बॉडी की एंगुलर वेलोसिटी चेंज हो और हम चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी नोट करें विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हम उस बॉडी का क्या चीज़ मेजर कर लेते हैं? एंगुलर एक्सेलरेशन। द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन। और एंगुलर एक्सेलरेशन को अल्फा से डिनोट करते हैं। अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा ओमेगा ओवर डेल्टा टी के बराबर होता है। ये वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी के चेंज होने की एग्जांपल आप यूँ ले सकते हैं कि ये जो फैन होता है, जब हम उसको स्विच ऑन करते हैं तो विद टाइम उसकी एंगुलर वेलोसिटी इनक्रीज होती है, और अगर चलते हुए फैन को स्विच ऑफ करें तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी विद द पैसेज ऑफ टाइम डिक्रीज होती है। दोनों सूरतों में एंगुलर वेलोसिटी चेंज हो रही है। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं? एंगुलर एक्सेलरेशन का नाम देते हैं। और एंगुलर एक्सेलरेशन जो है ये वेक्टर क्वांटिटी है। अब इस वेक्टर क्वांटिटी की डायरेक्शन कैसे मालूम करते हैं? बाई राइट हैंड रूल। और राइट हैंड रूल इंप्लीमेंट कैसे करते हैं कि सपोज एक बॉडी इस तरह सर्कल के अंदर मूव कर रहा है, आप जिस सिमत में बॉडी मूव कर रहे हैं उसी बॉडी की मोशन की डायरेक्शन में अपने राइट हैंड की फिंगर्स को कर्ल करें, तो फिर थंब जो है ये एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन को जाहिर करेगा। और अल्फा की डायरेक्शन किस एक्सेस के अलोंग होगी? अलोंग द एक्सेस ऑफ रोटेशन होगी। तो इस तरह राइट हैंड रूल की वजह से एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन मालूम की जा सकती है। फर्दर है इसके यूनिट्स। ऐसा ही यूनिट होता है इसका रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, और जर्नल यूनिट्स होते हैं डिग्री पर सेकंड स्क्वायर और रेवोल्यूशन पर सेकंड स्क्वायर। ये 3 यूनिट्स होते हैं। अब इसकी डायमेंशन की बात करें बेटे, तो डायमेंशन होती है, आप इसकी मैथमेटिकल फॉर्म से लिख सकते हो, अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा ओमेगा ओवर डेल्टा टी के बराबर होता है। ओमेगा की डायमेंशन आपने पिछले टॉपिक में पढ़ी, टी इनवर्स होती है, डिवाइडेड बाय टाइम है तो टी आ जाएगा। ये टी जब ऊपर शिफ्ट करेंगे तो इसकी पावर भी माइनस हो जाएगी, तो माइनस टी रेज टू पावर माइनस 2, ये एंगुलर एक्सेलरेशन की क्या आ जाएगी? डायमेंशन आ जाएगी। अब इसके आगे टाइप्स हैं। एंगुलर एक्सेलरेशन की 2 टाइप्स हैं, एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन। एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन को कैसे डिफाइन करते हैं? द रेशियो ऑफ चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी टू द टोटल टाइम टेकन फॉर दिस चेंज इज कॉल्ड एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। द रेशियो ऑफ चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी to the total time is called average angular acceleration. Average angular acceleration। और इसको मैथमेटिकली यूँ लिखते हैं, अल्फा एवरेज इज इक्वल टू डेल्टा ओमेगा ओवर डेल्टा टी। फिर सेकेंड टाइप है इसकी इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन। इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन को यूँ डिफाइन कर सकते हैं, द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी एट एन इंस्टेंट ऑफ टाइम। द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी at any instant of time is called instantaneous angular acceleration। या बेटे इसको यूँ भी डिफाइन कर सकते हो कि अगर चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी नोट की जाए फॉर वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, तो फिर उस स्मॉल चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी और स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम की रेशियो को भी इंस्टेंटेनियस
एंगुलर एक्सेलरेशन कह सकते हैं। अल्फा इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू लिमिट्स डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो डेल्टा ओमेगा ओवर डेल्टा टी, या इसे यू डिफाइन कर सकते हो, द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ डेल्टा ओमेगा ओवर डेल्टा टी इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन। तो ये बेटे एंगुलर एक्सेलरेशन और उसकी टाइप्स थी। फर्दर बेटे एक रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। इन दो वेलोसिटीज का हमने रिलेशन ड्राइव करना है। तो इसके लिए हम एग्जांपल लेते हैं कि फर्ज करें एक बॉडी है जो एक सर्कल के अंदर मूव करता है, जिस सर्कल का रेडियस r के बराबर है, और यहाँ पे जो हमने सर्कल ड्रा किया है ये 3 एक्सेस पर मुश्तमिल है, यानी पूरे स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहे हैं। ये एक्स एक्सेस है, ये वाई, और ये जी। एक्स एक्सेस जो है ये रेफरेंस एक्सेस है। अब इस पार्टिकल की मूवमेंट का आगाज हम P1 पॉइंट से करते हैं। जब पार्टिकल P1 पॉइंट पे होता है तो रेफरेंस एक्सेस के साथ एंगल थीटा बनाता है, और रेफरेंस एक्सेस के साथ इस पार्टिकल का जो रेडियस वेक्टर है वो कितनी आर्क लेंथ बनाता है, s। इसके बाद हम कहते हैं पार्टिकल P1 से चलता है और कहाँ पर पहुँच जाता है, P2 पर। अब जब P1 से P2 की तरफ बॉडी की मूवमेंट होती है तो इस तरह मूव करने से उस बॉडी की जो आर्क लेंथ है वो चेंज होती है, यानी s में चेंज आती है। कितनी चेंज आती है, डेल्टा s। और जिस तरह आर्क लेंथ चेंज हो रही है इसी तरह थीटा में भी चेंज आती है। जिस चेंज इन थीटा को हम क्या कह देते हैं, डेल्टा थीटा। तो आइए अब इस पार्टिकल की जो चेंज इन आर्क लेंथ है वो हम लिखना चाहें तो डेल्टा एस इज इक्वल टू आर डेल्टा थीटा के बराबर है। आगाज में ये आर्क लेंथ कितनी थी, इनिशियल एस थी, सर्कल का रेडियस आर, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट या एंगल थीटा था। जब पार्टिकल ने P1 से P2 की तरफ मूवमेंट की तो आर्क लेंथ में कितनी चेंज है, डेल्टा एस। रेडियस कांस्टेंट रहता है क्योंकि सर्कल का रेडियस चेंज नहीं होता। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में चेंज आएगी, डेल्टा थीटा। अब इस तरह करें कि इस इक्वेशन को आप डेल्टा टी पे डिवाइड करें और साथ लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो ले लें। तो लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो डेल्टा एस ओवर डेल्टा टी इज इक्वल टू आर लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी आ जाए। अब ये यहाँ पे देखें आर के साथ लिमिट नहीं ली गई, मैं फिर रिपीट करने जा रहा हूँ। ये सर्कल का रेडियस है और आप जिस तरह भी बॉडी को मूव करें सर्कल के रेडियस में कोई चेंज नहीं आएगी। और ये चीज़ जो है ये रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट है, इसको हम लीनियर वेलोसिटी कहेंगे। ये आर आ जाएगा। ये रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, इसको हम एंगुलर वेलोसिटी कहेंगे। साथ यहाँ पे बेशक डिफाइन कर दें लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो डेल्टा एस और डेल्टा टी, और इसी तरह ओमेगा इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी। यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड लीनियर वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। तो ये रिलेशन है बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। ये मैग्नीट्यूड फॉर्म में है आप, या स्केलर फॉर्म में। आप इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें तो v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r लिखेंगे। ये हमने कैसे लिखा है, बाई राइट हैंड रूल।